दोस्तों आज हम बात करेंगे शून्य मुद्रा के बारे में। इस मुद्रा को करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसे कैसे करना चाहिए, कितने मिनट करना चाहिए, यह सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस मुद्रा को करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक प्रकार की मुद्राएं बतलाई हैं तथा अनेक वर्षों से न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में इन मुद्राओं का नियमित रूप से अभ्यास किया जाता है। दरअसल इन मुद्राओं के अभ्यास से न केवल हमें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है बल्कि इन मुद्राओं के अभ्यास से हमारे मन पर भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। उन्हीं में से एक मुद्रा का नाम है शून्य मुद्रा। दोस्तों इस मुद्रा को जिसे हेवन मुद्रा भी कहा जाता है, यह शरीर में बढ़े हुए आकाश तत्व को कम करके संतुलित करती है, जिससे अनेक रोगों में इस मुद्रा को करने मात्र से लाभ देखने को मिलता है। दरअसल इस मुद्रा को करने के लिए मध्यमा उंगली और अंगूठे का सहयोग लिया जाता है। मध्यमा उंगली आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है जबकि अंगूठा अग्नि तत्व का। जब मध्यमा उंगली का सिरा अंगूठे के आधार को छूता है और अंगूठे से हल्का दबाव मध्यमा उंगली पर पड़ता है तो यह शरीर के बढ़े हुए आकाश तत्व को कम करता है, जिससे हमारा मन शांत रहने लगता है, साथ ही रोगों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों इसके फायदों की बात करें तो इस मुद्रा का सबसे अच्छा प्रभाव कान के रोगों पर पड़ता है। यदि आप कान के दर्द से परेशान हैं या कान से कम सुनाई देता है अथवा कान से पस आती है या फिर कान में घंटियां बजने की आवाज़ सुनाई देती है तो इन सभी अवस्थाओं में शून्य मुद्रा आपके लिए लाभकारी मुद्रा है। आप इस मुद्रा का अभ्यास करके कान के रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा शरीर के किसी भी हिस्से में सुन्नापन आ गया है, विशेषकर हाथ पैरों में, तो इस मुद्रा को करने से बंद नसें खुल जाती हैं, जिससे सुन्नापन में आराम मिल जाता है। साथ ही थायराइड के रोगियों के लिए भी शून्य मुद्रा काफ़ी फायदेमंद होती है। इस मुद्रा को करने से थायराइड के हार्मोन संतुलित रहने लगते हैं। साथ ही साथ ऐसे रोगी जो चक्करों से परेशान हैं अथवा जिन्हें यात्रा के दौरान उल्टी या जी मिचलाने की समस्या बनी रहती है, उन्हें भी शून्य मुद्रा काफ़ी फायदेमंद होती है। इन सब फायदों के अलावा शून्य मुद्रा, जिसे आकाश मुद्रा भी कहा जाता है, का मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। दरअसल ये आकाश तत्व को संतुलित करती है। इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से मानसिक तनाव कम होता है, घबराहट बेचैनी दूर हो जाती है, जिससे मन शांत हो जाता है तथा मन से नकारात्मक विचारों को दूर करके सकारात्मकता बढ़ाने में मदद मिलती है। तो दोस्तों ये तो थे शून्य मुद्रा के फायदे। अब इस मुद्रा को करना कैसे है उसे भी जान लेते हैं। दोस्तों इस मुद्रा को करना बहुत ही आसान है। इस मुद्रा को करने के लिए सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाएं। उसके पश्चात मध्यमा उंगली को मोड़कर अंगूठे के मूल में रखें और अंगूठे से मध्यमा उंगली पर हल्का सा प्रेस करें, जबकि तीनों उंगलियां सीधी रहनी चाहिए। दोस्तों जैसा कि चित्र में बतलाया गया है, ठीक इसी प्रकार से आपको ये मुद्रा करनी है। दोस्तों इस मुद्रा को आप 5 से 10 मिनट के लिए सुबह शाम कर सकते हैं। बेहतर परिणाम के लिए इस समय सीमा को आप बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों इस मुद्रा को करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है, जिससे आपको बेहतर परिणाम मिल सके। दोस्तों इस मुद्रा को करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि खाना खाने के ठीक पहले या बाद में इस मुद्रा को न करें। कम से कम 2 या 3 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, उस अवस्था में भी शून्य मुद्रा का अभ्यास न करें। साथ ही यदि आप हृदय रोगी हैं या फिर हाई बीपी के रोगी हैं तो इस मुद्रा को प्रारंभ करने से पहले किसी नज़दीकी डॉक्टर से आपको सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। इन सब के अलावा गर्भवती महिलाओं को भी डॉक्टर की सलाह के बिना इस मुद्रा को नहीं करना चाहिए। साथ ही जिस लाभ के लिए इस मुद्रा को आप कर रहे हैं, वह लाभ प्राप्त होने के पश्चात इस मुद्रा का अभ्यास बंद कर दें। कुल मिलाकर दोस्तों कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस मुद्रा का अभ्यास कर लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।